हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है और ये ऑल इंडिया जॉब है। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है और ये जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है। इसीलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो वैकेंसी है वो लेक्चरर के लिए है इंटर कॉलेज में, और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 18 जून से स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो 19 जुलाई रहेगी और जो पेमेंट करने की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 15 जुलाई। तो इस बात का खास ध्यान रखें, पेमेंट की लास्ट डेट 15 जुलाई ही है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 19 जुलाई है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अपना पेमेंट पहले ही आप कर दें और लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना। डायरेक्ट आप जाइए और अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपको लास्ट में जो सर्वर बिजी होता है और जो साइट क्रैश होती है उन सभी चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और जानते हैं यहाँ पे क्या सैलरी होने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है और साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और साथ ही जो भी बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस 125 रुपए रखी गई है, जिसमें एग्जाम फीस 100 रुपए और प्रोसेसिंग फीस 25 रुपए है। साथ ही जो एससी और एसटी कैटेगरीज है उनके लिए यहाँ पे टोटल 65 रुपए फीस रखी गई है। हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपए और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 65 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ये यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो टोटल 124 वैकेंसी अवेलेबल है, जिसमें फिजिक्स की 30 है, केमिस्ट्री की 26 है, बायोलॉजी की 33 है और मैथ्स की 35 वैकेंसीज है। और इनको एज पर कैटेगरी इस प्रकार डिवाइड कर दिया गया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 6 पे कमीशन के हिसाब से बेसिक पे का स्लैब दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको 7 पे कमीशन के हिसाब से बता देता हूँ। आपकी स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी जो है वो 50,000 से कम नहीं होगी। तो सैलरी के लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई भी यहाँ पे कमी नहीं है सैलरी की। और 7 पे कमीशन के हिसाब से लेवल 8 में इसको रखा गया है। और 6 पे कमीशन की बात करें तो ग्रेड पे 4800 की ये जॉब है, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत ही अच्छी सैलरी भी है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, अगर आप भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या फिर गणित से अप्लाई करना चाहते हो तो इन विषयों में आपके पास में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और अगर आप जीव विज्ञान से अप्लाई करना चाहते हो तो वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान, इन दोनों में से किसी एक में आपके पास में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में इन दोनों में से किसी भी एक विषय में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। साथ ही यहाँ पे प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी दी हुई है, अगर ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है तो आपको प्रिफरेंस मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, अगर आपके पास में डिप्लोमा है एलटी या फिर बीटी में, और या फिर अगर आपके पास में बीएड की डिग्री है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। साथ ही दूसरी बात है, यहाँ पे अगर आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाने का तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और साथ ही किसी भी प्रादेशिक सेना में अगर आपने कम से कम 2 साल की तक अगर सेवाएं दी है तो प्रेफरेंस मिलेगा। साथ ही एनसीसी का अगर 20 सर्टिफिकेट आपके पास में अवेलेबल है तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये है प्रेफरेंस के लिए कंडीशंस, जो कि अगर आप फुलफिल करते हो तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी एज 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 को। तो 1 जुलाई 2021 से ये कैलकुलेशन की जाएगी एज की। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 1981 से 1 जुलाई 2000 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें अगर अपर एज लिमिट में, तो जो भी कैटेगरीज एज रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल है एज पर गवर्नमेंट रूल, उनको एज पर गवर्नमेंट रूल ही रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है यूपीपीएससी की, तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है और ये स्टेप्स यहाँ पे आपको फॉलो करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। और साथ ही बता दूँ, ऑनलाइन मोड ही यहाँ पे और किसी भी मोड से आपका एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में फीस यहाँ पे डिपॉजिट करनी होगी और उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करनी होगी। साथ ही अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको पूरा अप्लाई कैसे करना है वो अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल डिजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार हम आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी विज्ञप्तियां निकलती है हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द और सही और सटीक जानकारी हमेशा आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि वो कैंडिडेट कभी भी अप्लाई करने से नहीं चूके जो उस जॉब के लिए
एलिजिबल हो, और यही हमारा उद्देश्य है, जिससे कि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सभी अप्लाई करें सभी वैकेंसीज के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।